नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है। इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत खजुरिया खुर्द गांव के मजरा चहेटा की 13 वर्षीय खुशी की गांव के ही पंकज के ट्रैक्टर के थ्रेसर में दबने से 13 मार्च को हुई थी मौत। क्या पूरा मामला था? किस मामले को लेकर आप धरने में बैठे हुए? मेरी लड़की थी सर, हम लाई कटाने के लिए गए थे। थ्रेसर में मतलब 13 तारीख का दिन था। हमने लड़कियों को घर भेजा, लड़की घर जा रही थी। ये पंकज जिसका ट्रैक्टर और सेसर था सर, वो बैठाल के लेके गया। हम आगे चले गए थे, हमको नहीं मालूम था कि लड़की आ रही है कि नहीं आ रही है। हमको तो मालूम था लड़की घर में है, लेकिन वो लेके गया। जब वहां पहुंच गया खेत में, आपके पास लेके आ रहा था? हाँ, उधर ही लेके आ रहा था। और सर रास्ते में ऐसा हुआ कि सेसर खेत के पास पहुंच के खेत के पास में सेसर पलट गया। लड़की ने रोका कि मामा मत चलाओ, मेरे को नीचे उतरना है। फिर आगे क्या हुआ? ठीक है, तो लड़की उसमें दब गई। पंकज खुशी को घर से ट्रैक्टर में बिठाकर ला रहा था माँ बाप के खेत में ही पंकज ने ट्रैक्टर को कर लिया स्टार्ट और थोड़ी दूर ट्रैक्टर जाने के बाद ट्रैक्टर का थ्रेसर पलट गया। ये घटना मंझनिया हार के पास घटी और थ्रेसर के नीचे दबने से खुशी की मौत हो गई। इन लोगों ने पहले नहीं बताया, बाद में बताया हमको कि लड़की दब गई है। उसके बाद में हम हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे हमको एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं मिली। एम्बुलेंस को हमने बुलाया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। जब अस्पताल गए तो डॉक्टर भी नहीं था। उसके बाद में गांव को लाश को हम घर लेके आ गए। घर में प्रधान से हमारी बात हुई, सब हुई, तो प्रधान जी बोले कि चलो हम देखेंगे। प्रधान जी और गांव वालों ने मिलके, हम लोग को तो कुछ खबर नहीं थी, इन लोगों ने उसको हमको जहां पे दफनाया वहां पे हमको भी लेके नहीं गए। उन लोगों ने जाके उसको दफन कर दिया। वहीं माता पिता के होशो हवास न होने की वजह से ग्रामीण और प्रधान ने उसका अंतिम संस्कार करके उसको दफना दिया। अब उसके बाद जब आपने इसकी रिपोर्ट लिखवाई है तो रिपोर्ट लिखी गई है कि नहीं? रिपोर्ट थाने में लिखवाए थे लेकिन पोस्टमार्टम की नहीं लिखवाए थे। रिपोर्ट हम लिखवाए थे कि हमारे लड़की के साथ में एक्सीडेंट, मतलब ये हादसा इन लोगों ने जानबूझ के किया है। रायपुरा थाना में कौन लोगों ने? ये पंकज और उनके परिवार वालों ने मिलके। अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं पंकज की? नहीं, अभी किसी की नहीं हुई। ट्रैक्टर और सेसर खड़ा है, बाकी आदमी सब बाहर है, पंकज फरार है। वहीं मृतका के परिजन ने इस मामले में पोस्टमार्टम की कई बार मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग नहीं सुनी। अब हम यहाँ पे आए हैं सर, हमारी लड़की को हमको शक है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, इसलिए हमको उसका पोस्टमार्टम चाहिए। कितनी बार आ चुके आप पोस्टमार्टम? हम यहाँ पे 3 बार आ चुके हैं सर, और हमको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। थक हार कर मृतका के परिजनों को अब धरना प्रदर्शन का लेना पड़ा सहारा। तो आज से आप क्या कर रहे हैं? आज से हम धरने में बैठे हैं सर। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं हमारी लड़की का पोस्टमार्टम हो। अब देखना यह होगा कि धरना प्रदर्शन के बावजूद क्या मृतका की लाश को निकालकर प्रशासन पोस्टमार्टम करवाता है या नहीं। अच्छा, अब पंकज के घर वाले किस तरह की आपको धमकी देते हैं?
पंकज के घर वाले अब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम हमको हमारे ऊपर केस करोगे, हमको अंदर डलवाओगे, तो हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम अब खेती कर रहे हैं, हमारी जमीन है, सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ से छोड़ के अब कहाँ जाएंगे? ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। प्रलोभन, समझौते का प्रलोभन भी समझौतन का प्रलोभन दिया था इन लोगों ने। पहले बोले हम 5 देंगे, फिर बोलते हैं हम 4 देंगे, फिर बोलते हैं हम 3 देंगे। ठीक है, तो सर मैं बोला हमको पैसे से मतलब नहीं है, हमको पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारी लड़की का पोस्टमार्टम हो, हमको फिर उस आधार से फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के रगौली, रुपौली, तीरमऊ, बरुआ, भदेवरा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा। जे हमारे जे रोड के बारे में बताइए, कौन सा गांव है? जे रगौली, रुपौली और तीरमऊ, बरुआ और भदेवरा, ये करीब 5 गांव पड़ते हैं और 5 किलोमीटर की रोड है। इसमें आने जाने की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमको। हम आपको बता दें, इन ग्रामीणों को इस सड़क के निर्माण कार्य न होने की वजह से आवागमन में होती है परेशानी। गर्मी में तो किसी तरह ये लोग सड़क से निकल जाते हैं, लेकिन बारिश आते ही इन लोगों को इस सड़क से निकलना दुभर हो जाता है। और इसके लिए आप लोग ने मांग की है बनवाने की? जी, हम कई बार मांग कर, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। आज कहाँ पर आए? आज हम उप जिलाधिकारी कार्यालय, जिसकी मांग को लेकर लगभग 3 दर्जन लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन अपर जिलाधिकारी ने इनको सड़क के निर्माण कार्य के लिए आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि इस सड़क का निर्माण कार्य होता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या चाहते हैं? है कि ये जो 5 किलोमीटर की रोड है ये बन जाए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।